मिक्स्ड सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल। भारत में भी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। भारत इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दोनों का मिश्रण होता है। यहाँ आपको सरकारी कंपनियां भी मिलेंगी, मतलब पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट कंपनियां भी, मतलब प्राइवेट सेक्टर। दोनों साथ साथ चलते हैं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों का स्वामित्व। हाँ, बिल्कुल। पब्लिक प्लस प्राइवेट ओनरशिप। तो फिर उद्देश्य भी मिले जुले होंगे। एकदम सही। यहाँ उद्देश्य भी दोनों होते हैं। सरकार सामाजिक कल्याण का ध्यान रखती है, जैसे जरूरी सेवाएं देना, गरीबों की मदद करना, और साथ ही प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा कमाने की भी छूट होती है। तो सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मोटिव दोनों साथ साथ। अच्छा, तो इसमें सरकार का रोल कैसा होता है? पूरा कंट्रोल या पूरी छूट? न पूरा कंट्रोल न पूरी छूट। सरकार की भूमिका होती है, पर सीमित, लिमिटेड रोल। वो नियम बनाती है, रेगुलेट करती है, देखती है कि बाजार ठीक से काम करे, कोई गलत फायदा न उठाए। जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करती है। लेकिन हर छोटी चीज तय नहीं करती, जैसे समाजवादी में होता है। और आय का बंटवारा वो पूंजीवादी से बेहतर होता होगा। हाँ, पूंजीवादी से बेहतर होता है। मतलब असमानता थोड़ी कम होती है, लेस अनइक्वल, क्योंकि सरकार टैक्स और वेलफेयर स्कीम से इसे बैलेंस करने की कोशिश करती है। पर समाजवादी जितना बराबर भी नहीं होता। और आर्थिक आजादी वो मिलती है। हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ, लिमिटेड फ्रीडम। आप व्यापार कर सकते हैं, पर नियमों के दायरे में। तो भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां सरकारी बैंक, रेलवे भी हैं और बड़ी बड़ी निजी कंपनियां भी काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो कोई एक सिस्टम शायद हर देश के लिए परफेक्ट नहीं है। सबके अपने फायदे नुकसान हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हर देश अपनी जरूरत, अपनी हिस्ट्री, अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से अपना रास्ता चुनता है। हमने देखा कि कैसे ये तीनों प्रणालियां, ओनरशिप, मोटिव, सरकारी रोल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीडम के मामले में अलग अलग हैं। बिल्कुल। और इन बारीकियों को समझना किसी भी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए, खासकर परीक्षाओं के लिए, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। आज की ये चर्चा काफी दिलचस्प रही। यहीं रोकते हैं इसे। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये आर्थिक प्रणालियां ऐसी ही रहेंगी या इनमें कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं? क्या कोई चौथी तरह की प्रणाली भी बन सकती है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य